रुकेगा नहीं। अरे लहू तेल बनकर करेंगे उजाले। अरे ये भारत हमारा, ये हम भारतीय है, वतन आबरू है हमारे हमारे। रातों में भी रहा गावे के बाद, लेकिन ये मस्टरवा हमार का नहीं है गावा। तो कहो वो पार्टी वाले के बात मान ले। आओ माता रानी के दर्शन भी करके आया हूँ सुबह 1400 सीढ़ी थी माता रानी के, एकदम ऊपर के बाद जैसे खून जम गया है। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा है, ये पंच परमेश्वर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। कलाकार कितना बड़ा भी थका रहे, लेकिन मंच में जब खड़ा हो जाता है तो उसकी सारी थकान आप लोग हैं। आप लोग को देख के कलाकार उमंगित हो जाता है। गौर करेंगे, हिंदुस्तान के जवान आसमान से भी ऊंचे ये जवान, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा अपनी लड़ाई खुद को लड़ना जानता है मित्रों। जानता है ये मेरा मुल्क, मेरा देश, न जाने कितनी बहु बेटियों का मांग का सिंदूर उजड़ गया, न जाने कितने नौजवान कुर्बान हो गए, लेकिन आजाद देश के आप हमवासी हैं। ये ठीक वाली का भाव बा डॉक्टर साहब। ये लाइन बा लिखने वाले ने लिखा है कि राहे वफा में मुझको भी, अरे राहे वफा में मुझको भी, अरे तू आँख मांग के दे आशिक आशिक हूँ तेरा आशिक हूँ तेरा जाने जा, आशिक हूँ तेरा जाने जा, तू अपना बना के दे आशिक हूँ तेरा जाने जा, अपना बना के दे। गाना का भाव पे आप लोग ध्यान दें भैया कि हिम्मत हो तो जंग में, अरे हिम्मत हो तो जंग में, अरे कभी पंजा मिला के दे, अरे हिम्मत हो तो जंग में, कभी पंजा मिला के दे। आ जाएगा समझ में, अरे आ जाएगा समझ में, अरे जंगा मिला के दे। भैया हिम्मत हो तो जंग में, कभी पंजा मिला के दे, आ जाएगा समझ में, कभी जंघा मिला के दे। मन हो पंजा मिलावा, मन हो तो जंघा मिलावा, पंजा सुनना मन हो तो जंघा मिलावा, दोनों दिक्कत मर। हाँ भैया तुम लोग कितना समझे, भारत का नौजवान विदेश में है, ये साले जो गोली चलने वाले हैं, वो गोर गोर हाथ सुनते शर्म करेगा। साले कहाँ से विचार है मिलाने, यहाँ से मिलाओगे तो यहाँ से मिलाओ, जहाँ से विचार के वहाँ से मिला लो। ये इशारा है, कहानी की शुरुआत है कब की और कहाँ की है जोहारी का भाव।
यार अब हम ही मिले जबरदस्ती जो पिटवावत रहे तो लोग तो हमारा बहुत छुए चाहिए देवी के भगत है आशीर्वाद दे दे तो तार तार हो जाए मित्रों गौर करेंगे लंदन से एक पहलवान आया था जो में पहलवान का नाम पत्रिका में बताया गया जिसका नाम था किंग्सफोर्ड नागपुर में आया है साला पूरे हिंदुस्तान वासियों को चैलेंज कर दिया अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई अपनी माँ का दूध अगर पिया हो अरे हिंदुस्तान के वासियों कोई अगर माँ का दूध अगर पिया हो तो मुझसे हाथ मिला लो इतना इंडिया में मर्द भरा है लेकिन क्यों की हिम्मत नहीं पड़ती ला मिले न मिला देखा अरे पानीदार मर्द रहे पलिए बमारी अच्छा मर्दों कई प्रकार को होती है शानदार इंसान मर जाएगा साला भैंस शेर जब खाएगा तो जंगे का मांस ही खाएगा घास कभी नहीं खाएगा हमारे पार्टी में वह शेर है पानीदार है दुनिया जात पानीदार हो गई क्या कवन कवन यही पासी अरे जिया पासी बनकर हो दिया तो यही बनकर हो या फिर फर्क इतने में अहिर उजरकी में मिलावट से पासी कहीं में मिलावट उजरकी हुआ राम रे भान माया भाई परम बार बार ए भैया तनी ध्यान दे हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं मिला कोई किसी की लड़ने की हिम्मत नहीं है एक हिम्मतारी चली जा रही थी जिसका नाम था शीला माँ का नाम शीला है वो चली जा रही थी एक पत्र गिरा जमीन में पत्र गिरा था उस पत्र में लिखा था हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई अपनी माँ का अगर दूध पिया हो तो मुझसे हाथ मिलाकर लड़ ले ये भैया वो मतारी पत्र को उठाए और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी क्यों की हिम्मत नहीं बरतवा मतारी सीना के एक बेटवा रहा जेकर नाम 16 साल की अवस्था थी और 16 साल की अवस्था में वो नौजवान वो बालक जो है पहलवानी की तैयारी कर रहा था अखाड़े से लड़ के निगोटा चढ़ाए एकदम आए फुटिए पे निगोटा टांगे रहा शीला माई बोला इसका बचवा ए बचवा अंगद एकदम पसीना से तरबतर का बोल माई बोल माई बतावा क्या बात है कलम बेटवा आज तक ये धरती पर तो से कुछ हम मांगे नहीं अमृत के धार के हो कितनो पियाई एगो माई बिना अमृत के धार के हो कितनो पियाई एगो माई बिना कैसे कर जवाब उड़ाई है भैया एगो माई बिना एक बात जान लेना मित्रों माँ सदियों माँ होती है बेटा सदियों बेटा होता है मतारी शीला का है बचवा डिब्बा का दूध पिए वाला हराम खोर नागपुर में आए तो पूरे पहलवानों को चैलेंज करते हैं ये बेटवा हमारी इच्छा तू डिब्बे का दूध पिए वाला हराम खोर को तू एक बार पटक देता है बेटवा हमारा छतिया गदगद हो जा ये भैया हो कौन ऐसे बेटवा बाजो अपने माई का बात सुन के अदरिए बैठा रही पानीदार मरद रहे तो मतारी के बात सुन के छत उछल पड़ी एक लाइन दिया गई है तरस का भाव ई धुन का हमारे गुरुजी विराह सम्राट हैदर अली जुनू साहब अक्सर गाया करते थे गुरुजी के तोरे मित्र साहब हमारे गुरुजी के बड़े परम मित्र है श्रद्धांजलि पे गुरुजी की श्रद्धांजलि मनाई जाती है तो उस मीटिंग में आप बराबर हाजिर रहते हैं आज मेरा भी सौभाग्य था आपका दर्शन मिल गया तोरे जोड़े जाते
कोरी दहिया कोरी चुनरिया, कोरी दहिया कोरी चुनरिया, भीगो ना बरसात बदलवा से नाजुक दहिया फिसल जाई कौआ तो होई हैरान। आज गोरी गोरी खाली छतरिया, आज गोरी गोरी खाली छतरिया, ना भिगो बरसात में। आज गोरी गोरी खाली छतरिया, भिगो ना बरसात में। लेकिन ये भैया हमारे देश का पहलवान हमारे माई के सामने क्या कहता, अगर बहादुर बोल पड़ा है, अगर बहादुर बोल पड़ा है, आकर के बहादुर बोल पड़ा है, आकर के कसम है माँ तेरे दामन के, कसम है माँ तेरे दामन के, राखी नहीं लगाऊंगी। पीछे खाड़े में मैं मैया, पीछे खाड़े में मैं मैया, पलटी पीछे खाड़े में मैं मैया, पलटी धूल चढ़ाऊंगा। पीछे खाड़े में मैं मैया, पलटी धूल चढ़ाऊंगा। गोरा साले की मैया में, गोरा साले की मैया में, गोरा साले की मैया में, कलर है भाई ये हम तो से वादा करते हैं, वो डिब्बा का दूध पिए वाला हराम खोर, तो जब तक मैं पटक के नहीं आऊंगा मैं वचन देता हूं मैं तेरे सामने मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। अरे बाप रे बाप, माई जब ये बात सुने वो भैया हो तब माई का करजवा एकदम गदगद हो गई। ये बड़ा शानदार पुरस्कार आया है आप शाहपुर रैया के आप प्रेम टेंट हाउस बिरहा कलाकारों के आए हैं। प्रेम भाई बहुत बहुत वंदन। अभी उस दिन उजाला यादव से कार्यक्रम था वहां भी आप आए थे। 100 रुपए का पुरस्कार, आप शानदार पुरस्कार देकर आपने कलाकारों का हौसला बुलंद किया है। मैं कोट कोट नमन करूंगा आपको। पंच परमेश्वर का मेरा सशक्त नमन है। जरा गौर करेंगे मित्रों, अंगद का है माई तोरे चरण का धूल लगा के जाट जब तक डिब्बा का दूध पिए वाला हराम खोर को मैं पटक नहीं दूंगा, तेरे सामने मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा मां। अरे बाप रे बाप, नौजवान निगोटा चढ़ाए बाबूजी नागपुर के अंदर पहुंचा है उस अंगद जॉनसन के पास, पहुंचा है चौन अखाड़े। अरे पहुंचा है चौन अखाड़े में तब नागपुर में आया है, जाकर तुरंत की सोच से हाथ मिलाया है। परिधानी मेरी मातृभूमि, अरे परिधानी मेरी मातृभूमि अरमान दिल का साथी है, और उस देश के ही मौसी है जिस देश में गंगा चूहे की औकात तेरी, अरे चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है, ईजा का बच्चा गिरा है सेक्स लड़ने आता है हमसे हमसे लोमड़ी नाम बांधी तेरी मौसी उसी साल क्या समझता है, खाली डिब्बा का दूध पिया, लड़े की हिम्मत का भाव अमूल का इधर देखना तो चापक सिकुड़ गया। जॉनसन सोचा था कि सरवा कितना बहादुर बा, दांव पर दांव लगा, अरे दांव पर दांव लगा कर एक विदेशी को धड़क दिया, अरे देश का पहलवान समझ कर धोबिया पछाड़ से पटक दिया। मारे चारों खाना एकदम चिट,
मर गए सर एकदम सब एकदम दशा एकदम खराब। जॉनसन के साथ जो आए थे, जो भी आए थे, उठाए तो लड़का पटक दिया, मुख से सीने से खून फेंक दिया, कोई बचा नहीं पाया। जॉनसन मर गया मित्रों। जब मर गया तो लंदन के जो लोग आए थे उस पहलवान के साथ वो भी वापस चले गए। जाकर लंदन के अंदर बता दिया गया कि भैया खिनान का लड़का 16 साल का, 16 साल का लड़का उठा के पटक धर के चिमोड़ दे। हमारे देश के पहलवान को मुआयन है, गद्दार गद्दार हो। हर देश हिंदुस्तान को गुलामी अंग्रेज अपने इतिहास में इस बात को लिख कर गए हैं। ये गौर करूंगा कोई नहीं, मैं जो धारावाहिक प्रवाहित कर रहा हूँ ये कोई काल्पनिक और बड़ी बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। कलाकार समाज का दर्पण होता है मित्रों। गद्दार गद्दार होते हैं। अंग्रेज इतिहास में लिख कर गए कि हम हिंदुस्तान में 300 थे। हम हिंदुस्तान में जब आए थे तो केवल 300 थे, लेकिन कूटनीति करके, राजनीति करके, फूटनीति करके हिंदुस्तान को हमने गुलाम किया और हिंदुस्तान पे राज किया। तो गद्दारन को कमी यहाँ सुनना चाहे, कहा गद्दार गद्दार होते हैं जिनको अपने मुल्क से प्यार नहीं, अपने माँ बाप से प्यार नहीं, अपने कुटुंब परिवार से प्यार नहीं, वो इंसान हिंदुस्तान में रहने का काबिल नहीं। किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो। जरा गौर करेंगे, जॉनसन मर गया। मरने के बाद लंदन के लोग विचार किए कि यार 16 साल का लड़का मेरे देश के पहलवान को जो है मार दिया। इसी बीच में उस लड़के की शादी हो गई, अंगद की शादी हो गई और बाबूजी राधा नाम की एक लड़की से उसकी शादी हुई। सुहाग रात का भैया तैयारी हो गई। यही बीच में लंदन वाले श्रवण कर क्या है डॉक्टर, हेलो हेलो यह दर्ज के लाइन का। अरे तौबा कैसे है, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल घुंघरू पायल घुंघरू पायल घुंघरू पायल घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल। लेकिन ये लंदन वाले गोरी चमड़ी वाले साले कर क्या रहे अपने देश के पहलवान के साथ? दूसरी कुश्ती रख रहे हैं। अरे किया है कुश्ती का, किया है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने, किया है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने। अरे गवना करा के अंगद, अरे लाए घर दुल्हनिया, अरे विधाना कर चाहे, अरे विधान लंदन वालों ने, अरे कुश्ती का लंदन वालों ने, कुश्ती का तुम्हारा लंदन वालों ने। कुश्ती रखी गई। जॉनसन तो मर गया, किंग्स फोर्स से कुश्ती रखी गई। आमंत्रित किया गया, एक सुंदर पत्र लिखकर लंदन से हिंदुस्तान आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पास। मेरे लंदन की जनता आपके पहलवान की कुश्ती देखना चाहती है। बाइज्जत सर सम्मान के साथ अपने उस पहलवान को हमारे लंदन की धरती पे आमंत्रित करिए। आप सबका स्वागत है।
ये पत्र जब पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास पहुंचा भैया, लोग विचार कर रहे हैं कि लंदन के अंदर मेरा 16 साल का पहलवान है, दूसरी कुश्ती जाम की फोर्ट से रखी गई है, हो न हो कोई चाल हो जाए, ये लंदन के लोग कोई चाल कर दे। सुहागरात की तैयारी कर रहा है बाबूजी अंगद, लेकर उस पत्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पहुंचे। अंगद को बुलाए के कारण बचवा तो नहीं है कहना, बोला बाबूजी का बात बा? कहलन बात यह बा बचवा, लंदन के अंदर कुश्ती रखी गई है, क्या इरादा है बेटा, लड़ने के लिए चलोगे या नहीं चलोगे? गौर करेंगे बाबूजी, नई नवेली दुल्हन की हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, राधा लड़की सपना दिल में सजाकर, हर पत्नी अपना अपने मन में सपना सजाती है, वो भी अपने मन का सपना सजाई है। क्या मेरे पति से मुलाकात होगी, परमेश्वर से मुलाकात होगी, जिंदगी की एक सुहानी बात होगी, मीठी मीठी बात होगी, जिंदगी की एक शुरुआत होगी। इतने में दोनों लोग पत्र ले पहुंच गए। अंगद को बुलान बचवाता नहीं है, आवाज लेके पत्र पत्नी से पूछने गया, कहा प्राण प्रिय ये हमार करे जा, ये बतावा लड़ाई जाइए कि सुहाग रात मनाई? गौर करेंगे, गर्व करना है ऐसी नारियों पे। हेलो ऑपरेटर साहब, इसको टाइट करिए, कमजोर बता रहा है। गर्व करना चाहिए ऐसी माँ बहनों पे, ऐसी नारियों पे फक्र है बाबूजी। राधा निगाह उठा के देखे पिया, हम मैं आप अगर इस धरती पे जिंदा रहूंगी, सुहाग रात तो फिर से हो जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान को अगर पानी चला जाएगी तो वापस नहीं। अरे वाह, अंगद समझ गया कि मेरी बीवी बहुत समझदार है, अपनी माँ के पास गया, पत्नी से इजाजत लेने के पास माँ के पास गया, मतारी के चरण चूमे, सीला माई के कहा, माई लड़ाई बदे लंदन जाई कि ना जाए? मतारी कहा, बचवा बिल्कुल जा, ए लाल बिल्कुल जाओ, लेकिन रच के बैठ जा मोर करे जा। मतारी बैठाती है अपने बेटे को, आरती उतार रही है बाबूजी, ये कितना रजबा ये आएगा। अरे कैसे सुनाई स्वागत की बात रही, लोग लड़की है सखी सहेलर से बतावत कि कैसे सुनाई सूखा ससुरे कटोरी, सैया हमारा चारा हम हई चटोरी, कैसे सुनाई सूखा ससुरे कटोरी, सैया हमारा चारा हम हई चटोरी। लेकिन मतारी सीना कर क्या रही, तैयारी सोचिए, कहा माई अपने बेटावा के, माई अपने बेटावा के धीरज बधावेली, कुश्ती लड़ाना पादे लंदन भेजावेली, माई अपने बेटावा के धीरज बधावेली, कुश्ती लड़ाना पादे लंदन भेजावेली। उतार माई टिकवा लगावेली, आंचल के फाड़ के, आंचल के फाड़ के ता बनावेली, आंचल के फाड़ के ता बनावेली, जननी देखे आशीर्वाद जननी, लाल के समझावेली, बेटा वाला ना पावे लंदन भेजावेली, देखे आशीर्वाद ए भैया, मतारी शीला आशीर्वाद दे रही है, आरती उतार रही है। आरती उतारने के बाद बचवा से एक बात माई कहले बा, माई है कहले बा, आंचल फाड़ देती है मित्रों, आंचल फाड़ के एक ताबीज देती है, उस ताबीज को अपने बेटे से कहने की बेटा
इस ताबीज को तू अपनी भुजा में बांध लेना। कहलन ठीक बा माई, तुम्हारा आदेश पर तो हम भुजा में बांध ले। कहलन मेरे लाल, इस ताबीज की विशेषता जान लो। जब तक ये ताबीज, जब तक ये मेरी ताबीज तेरे भुजा में रहेगी, तब तक कोई दुश्मन तेरा बाल बाका नहीं कर सकता। याद करना, जिस दिन तेरे भुजा से ये ताबीज जमीन पे गिर जाएगी, उस दिन बेटा तेरी जिंदगी को कुछ भी हो सकता है। खाली है एक ही बात, लंदन के अंदर जा रहे हो याद रखना बेटा। मतारी ताबीज देती है, भुजा में वो बांधता है। अब बांधने के बाद बाबूजी लंदन के लिए रवाना होता है कुश्ती लड़ने के लिए। तो तेरी का भाव है, अरे मोरे राम मतवाला पढ़ के चली भास से रवा। अरे मतवाला, ओ मतवाला पढ़ के चली भास से रवा। अरे तावनी तिलक हस्ती पार हिम्मत वाला, अवनी तिलक हस्ती पारे हिम्मत वाला, मतवाला बन के चल भसेरवा। आशीर्वाद जननी का लेकर हिंद केसरी हुआ तैयार, होने लगी विदाई, घर से छूट गए पुण्य अवनार। मद्रास से जाकर दिल्ली पहुंचा, एरोप्लेन पर हुआ सवार, संग में पीएम नेहरू, चाचा बाबू, गांधी, चंद्रा। माँ का आशीर्वाद ले लिया, मतारी शीला का आशीर्वाद दिया। लेने के बाद आशीर्वाद मित्रों आ जाता है। दिल्लू एरोप्लेन पर सवार हो रहा है मेरे देश का नौजवान। और जहाँ कौन कौन रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ये दोनों लोग लंदन स्टेडियम के अंदर कुर्सी रखी है अंगद का, किंग्सफोर्ड से। और तीनों लोग जब एरोप्लेन पर सवार होते हैं, रास्ता में आपस में बातचीत हो गई। लंदन अंगद से कहें कि बचवा लड़ा तो चलत है, लेकिन वहाँ पानी तोहरे ऊपर बहा। कोई मरता, लहरी कभो कभो कहा कि कोई मरता है जागीर धन के लिए, कोई मरता है 2 गज कफन के लिए, कोई मरता है अपनी दुल्हन के लिए, तो कोई मरता है वैश्या मिलन के लिए। एक शिका मार्ग कितना कुटिल मार्ग है, एक शिका मार्ग कितना कुटिल मार्ग है। एक समाजों का इतिहास न्यारा गया। इस समय चंद्रमा गुरु बृहस्पति के दुश्मन बने, जब अहिल्या का पानी उतारा गया। चंद्रमा गुरु बृहस्पति का परम शिष्य था, गुरु के पत्नी से को नजारा गया। लहरी लिखते हुए थरथराती करम में शिवाजी ने साथियों क्या कहूँ माशे अल्लाह तेरे नजर आपकी। लहरी का कहा क्या कहूँ माशे अल्लाह तेरे नजर आपकी, जी चाहता है खींच लूं। ब्रहा जगत के प्रेमियों, मन तले बुद्धि, बुद्धि तले आत्मा। ये मार्ग बड़ा खराब होता है। हमने कहा ना कि कोई मरता है 2 गज कफन के लिए, कोई मरता है वैश्या मिलन के लिए, कोई मरता है अपनी दुल्हन के लिए। हाँ, अरे हसीनों के गलियों में मारा जाओगे तो चंदा लोग नहीं देंगे कफन के लिए। खुदा बचाए 3 बलाओं से, हकीमों से, हसीनों से, हसीनों की निगाहों से। सवार हो गए एरोप्लेन पर। जब तीनों लोग सवार हो गए तो बात हो रही है कि तरज बात कि पोपो बजा बजा के हारन रोज बुलाए, कि पोपो बजा बजा के हारन लगा है, इशारा हो रहा है।
कि अंगद के संग चली भय पिया मरा पितामा बाबूजी कि अंगद के संग चली भय पिया मरा पितामा बाबूजी कि अंगद के संग चली भय पिया बाबूजी कि भाई ले प्रेम पे सवार तब समझावल बाबूजी कि भाई ले प्रेम पे सवार तब समझावल बाबूजी एरोप्लेन पर सवार हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। इशारा कर दिए, अंगद से बात कर रहे हैं कि बेटा लंदन चल तो जरूर रहे हो सकता है वो गोरी चमड़ी वाले साले गद्दार हैं, तेरे साथ कोई गद्दारी करेंगे तो कैसा काम करोगे। कहे बाबूजी चिंता न करो, तू तनिक चिंता न करा, हम देश का पानी और सम्मान बचाएंगे। करते करते बाबूजी जब लंदन के अंदर पहुंच गए, एक स्टेडियम के अंदर कुश्ती रखी गई है, पूरे लंदन के अंदर शोर हो गया कि एक इंडिया से पहलवान आ रहा है जिसका नाम अंगद है। एक पहलवान को हमारे देश की मौत के घाट पहुंचा दिया है, शहीद कर दिया है। दूसरे पहलवान से कुश्ती रखी, जॉनसन मौत के घाट पहुंचा, किंग्सफोर्ड से कुश्ती। यही बात विचार हो रही है। अब इतने में बाबूजी करते करते तब तीनों लोग पहुंच गए। जब तीनों लोग पहुंच गए, वो किंग्सफोर्ड अखाड़े के बीच में निगोटा चढ़ाकर टहल रहा है। रेफरी विसिल बजाने का तैयारी कर रहा है। इतने में मित्रों होता क्या है, वो लड़किया 16 साल का निगोटा चढ़ाए, अच्छा है तो तुरंत अखाड़ा के बीच में जात बा। ये भैया हो, जब अखाड़ा के बीच में जा रहा है, उस समय का भाव दूसरी कुर्सी खाली बैठ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बैठ गए। दोनों लोग बैठ गए तो पापड़ का भाव बाल मास्टर अरे विसिल में फरी तुरंत दिया बजाई बीचे दंगल में, अरे विसिल में फरी तुरंत दिया बजाई बीचे दंगल में, अरे हिंद के शरीर पूरा कोराई बीचे दंगल में। की कुश्ती होगी, किंग्सफोर्ड तब ललकार हो, अरे जैसे मन होई वैसे लड़ला, हम है अंगद शेर। काला जंग पे तुरंत दिया लटाई बीचे दंगल में, अरे काला जंग पे तुरंत दिया लटाई बीचे दंगल में, अरे जैसे रोगिया भाई बताई बीचे दंगल में। ललकार दिया गया मित्रों, किंग्सफोर्ड अखाड़े के बीच में टहल रहा है। निगोटा चढ़ाई के अंगद भैया अखड़वा के बीच में जाए के हाथ मिला लिया। 5-7 मिनट 10 मिनट का भाव और बचा है। इसी गीत के साथ अब हम विदा भी होंगे, इसलिए कि अगला कलाकार प्रोग्राम शुरू कर दिया है। किराओं में सावित्री बाजी मुझे भी पहुंचना आते हैं। उसका हमने कहा तुम्हें बिरहा गाती रहो, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, तो क्षमा चाहूंगा। होता क्या है मित्रों, जरा ध्यान दीजिएगा। इशारा कर दिया, कहा जैसे मन हो वैसे तू लड़ ला, कोनो दिक्कत नहीं बा। लेकिन बाबूजी तब वो किंग्सफोर्ड कहता क्या है, छोटा सा नजराना, यह कहते कि छोटा सा नजराना, पिया लौट के अब लाना, पिया याद रखोगे या भूल जाओगे। लेकिन किंग्सफोर्ड कहा थे बेटवा, अरे बेटवा बच्चे हो अभी, अरे बेटवा हर बच्चे हो अभी, जा लौट जा जा जा, माई को दूध ना टूटा बाबू क्षमा कर। हाँ ए मुन्ना के कहे तो कहीं
कहे बेटा मेरे बच्चे हो अभी कल के, अरे कच्चे हो तुम अकल के, आए हो यूं उछल के बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे, बोलो भाग जाओगे, बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे, की तो लंदन वाला वहां कहां जा की फोन बा कि बच्चा तो हमरा खिल जाता है तू अंगद कहा गए बच्चे नहीं समझा हम बाप तुम्हारे, बच्चे नहीं समझा हम बाप तुम्हारे, बच्चे नहीं समझा हम बाप तुम्हारे, बेटा है तो आ जाओ भैया के बुलावे, बेटा है आ जाओ भैया के बुलावे, ए बचवा नंदवा में मैं तो अकेला हूँ, मैया के गोदी में खेला हूँ, बातें नहीं बनाओ लड़ना है तो आ जाओ, बातें नहीं बनाओ लड़ना है तो आ जाओ, बोलो जम के लड़ोगे आ जाओ, बोलो जम के लड़ोगे आ जाओ, हाँ सुन खाली अकेले ही है जी, अकेले द्वारा बुखार उतार दे, हाँ कि नजर न लड़ाया अकेले उतार दे, हम फरिए ऐसा दाव मारा नस टूट जाएगी। कि नस एक एक आओ कहे साला ये कैसा पहलवान है, इंडिया का है साला कर नहीं रहा है, मेरे लंदन में भी कुश्ती शुरू हो गई, कुश्ती शुरू हो गई मित्रों, ऐलान कर दिया गया, दांव पर दांव लगना शुरू हो गया, मेरे देश का पहलवान लड़ना शुरू कर दिया, कहा कितना बड़ा भी बहादुर हो लेकिन मैं हिंदुस्तान का हूँ, बलिदानी मेरी मातृभूमि, अरे बलिदानी मेरी मातृभूमि अरमान न दिल का क्षेत्र है, इस देश के ही हम वासी हैं जिस देश में गंगा चूहे की औकात तेरी, अरे चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है, अब गीता का बच्चा किधर है, तू शेर से लड़ने आता है, क्या लड़ोगे, तुम्हारी क्या औकात है मेरे साथ, क्या है, हम क्षमा कर देंगे अलग बात, लेकिन शेर जाग कुछ भी कर सकता है, सोते हुए शेर को जगाओ मत, तुम साले खांची स्मार्ट लिए हो, अरे डिब्बा का दूध पिए वाली माई का दूध पिए चापन ना, छिछू कह दे कहाँ समझत है, ए भैया हो तू किस बोर्ड देखते थे कि सरबार नान के बाद है चढ़ावत बा भैया हो एक से बनारस में हमारे बिहार आने की लड़की से सामने चैनल भी लगा हुआ दिलीप भाई को, हमारो चैनल का त्रिभुवन म्यूजिक, संगनलाल पटेल महिमा त्रिभुवन बिहार संसार तमाम चैनल लगे हैं, 2 दिन बाद ये गाना भी आप लोगों को चैनल पर देखने को मिलेगा, एक लड़की से बिहार आना, और वो लड़की बात थोड़ा सा हम 300 से पहले तो शौकीन रहे, पहनते ही रहे, अब तो तरीके पेट थोड़ा सा निकल आया उम्र के हिसाब से, भैया लड़किया बच्चा सब बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन सरवा देखने में लवंडा लागत रुपये का है कौन पटिया वाला ना मिला काय भाई गाय कौन पटिया वाला तरह की बुझत ना कौन हां कमेटी वाला पूरा करने में त्रिपुर कौन हां तुम को हां बच्ची हां मानी ना हां ये फिर कहीं तुम लिखवा उले की बात देख हां कहीं लगाते मथे हां काला तेरी लड़कीवा हमें लवंडा देखी कहा तेरी गली तेरी गली तेरी गली में तेरी गली तेरी गली तेरी गली में कोरिया 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 मुश्किल भतीजा तेरी गली कोरिया मुश्किल ये लहरी गाँव है लहरी अर्थात गाँव है तेरी गली तेरी गली में गोरिया मुश्किल भजीना तेरी गली
लड़कीवा हमका का कहत बे ए तिरहुमन जी बोलिए जी कहा तेरी गली में चापम फेंकना पसीना तेरी गली में चापम फेंकना हम पार्टी वाले से कहें हाँ उनसे सबसे यार कहाँ चापे कहा हम कहे के पता ही नहीं सारा हम इंटरनेशनल खिलाड़ी हम हमारे शिव सारा रोड 2-3 दिनों का बहुत एकदम सर रहा है बहुत हरी उपजाऊ फसल के तथली बढ़िया खेती कही दे बढ़िया किसाने न हो लेकिन पता ही नहीं बाबा बच्ची सुन हमसे अरे तेरी गली में जब वो फेंका भाई पसीना तेरी गली में मानत है तू हमके चाप देबो हमको मानत है कहां से जब वो फेंका भाई पसीना तेरी गली में लेकिन कि नहीं लगबू न महीना कि नहीं लगबू न महीना लेकिन गौर करेंगे कि स्पोर्ट से कुश्ती उसकी शुरू हो रही है अखाड़े के बीच में निगोटा चाहा करके वो नौजवान पहुंच गया उन नौजवान जब अखाड़े के बीच में मित्रों पहुंच गया उसके बाद लड़ाई शुरू हो रही है दोनों पहलवान में जब लड़ाई शुरू है तो आधा का भाव दिया गया है डॉक्टर साहब यहाँ पर एक सुंदर पुष्पहार बहुत सुमाया का पुरस्कार आपने देकर मेरा सम्मान किया आदरणीय हरिशंकर शर्मा जी आप चाटी के धरती से बहुत पहले हम चाटी में बिरहा गाए रहे करीब सर हमारा 98 या 99 की बात है कई पूर्वा है ना आप बिहार सम्राट यश शेष जनाब हैदर अली जुगनू के आप परम मित्र थे ये बात गुरुजी भी कभी कभी मंच पे बताया करते थे इतना बिरहा का प्रेमी रहे कि गुरुजी के बिरहा जब बनारस में हो आप नौकरी भी करते थे किसी में पुलिस विभाग में आप थे नौकरी करते समय भी आप इतना बिरहा के प्रेमी थे कि गुरुजी के बिरहा जब बनारस में हो तेलियाबाग मरी माई के मंदिर में बनवारी नेता का मंच पे ना तो वहाँ जाए कि आप पहले से विराजमान रहे गुरुजी के साथे न जाए और जब वहाँ मिले ना तो गुरुजी कहे अरे तू कैसे यहाँ कहें बिरहा को सनक पर चलाया है एक जोरदार ताली से इनका सम्मान कर दीजिए ऐसे महापुरुषों पे 1 मिनट का समय थोड़ा लेना चाहते हैं क्षमा चाहब आप सबसे एक हालांकि ये हर साल 20 अक्टूबर को हम लोग इकट्ठा होते हैं ये हमारे उस्ताद हैदर अली जुगनू जी के श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में हम लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ आप लोगों के द्वारा हमें इतना सम्मान मिलता है वास्तव में सन 72 से जब वो कला के रूप में आए हैं तब से मेरी उनकी दोस्ती हुई चूंकि कैसे दोस्ती हुई वहीं मेरी ससुराल वहीं उनका ननिहाल मैं बिजली घर में नौकरी करता था कई नौकरी हमारे क्षेत्र के आप सब लोग बैठे हैं कई नौकरी छोड़ा कई नौकरी पकड़ा इस कला में लेकिन कला की दुनिया में सबके भाव को मैं जानता हूं कि किसके अंदर कितनी कुव्वत है रहा सवाल यह है कि क्लासिकल से लेकर तबला वादक हारमोनियम वादक कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि हमसे न बचा हो आप लोग जानते हैं रहा सवाल यह है बात इस बात की हमको आज खुशी है कि हमारे अखाड़े में हैदर अली जुगनू के अखाड़े में आज मेरे आंगन में हमारे त्रिभुवन नाथ यादव जी को मैं बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद देता हूं कि हमारे आंगन में मुझसे मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि गुरु जी के पगड़ी को संभालें और अभी तक तो मैं सोचता था कि पगलवा कहीं इधर उधर गाता होगा मैं इस रूप में बात कर रहा हूं कि पगलवा कहीं गाता होगा लेकिन आज 2 बजे कोई आप बताया कि ये रात को आपके वहाँ बिहार में प्रोग्राम हो रहा है त्रिभुवन जी का सोना सुहानी जी का आप यहाँ कैसे घूम रहे हो तुरंत बैंक से मैं चला आया इधर
लेकिन मैं इतना खुश हूँ कि वास्तव में मेरे इस अखाड़े में, रामधार जी के भुल्लूर के अखाड़े में अभी मतलब ये हमको बड़ी खुशी है कि आज मैं इनके ऊपर गदगद हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। हम लोगों के बुजुर्गों का आशीर्वाद रहे कि आप लोगों के क्षेत्र में ये मतलब सेवा करते रहे और सेवा के आप लोग इनको मौका दें, यही हमारी तमन्ना है, यही मैं आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली से आप लोग सम्मान कर दीजिए ऐसे महापुरुषों का। कभी कभी एक बात आपके मैं बताना चाहता हूं गुरुजी, अभी 1 जनवरी को विवानपुर चौराहे पे एक सम्मान समारोह किया गया था। 2 जनवरी को इंडियन म्यूजिक संसार की तरफ से वहां अपने अखाड़े पे एक बात आपसे मैं सहमत लेना चाहता हूं। मैं एक बार आपके पास फोन भी करने वाला था। समस्त अपने अखाड़े के सारे कलाकार जो है यही बोल रहे थे कि आज के कलाकार जो है यूट्यूब पर विराह सम्राट लिखकर डालते हैं, विराह के सुपरस्टार लिखकर डालते हैं। हाँ, खास तौर से 99% सारे कलाकार अदर अखाड़े के नहीं, केवल अपने अखाड़े के कलाकार मेरे ऊपर छीटाकशी किए। तो मुझे जब मौका मिला बोलने को तो मैंने अपनी वाणी से एक ही बात बोला। भाई बच्चा लाल यादव भी थे और राकेश यादव भी थे, सोना जी आपके गुरु जी भी थे, खड़े थे। इन लोगों के आगे मैंने एक बात बोला कि आप लोग बेमतलब के परेशान हो। जितने भी कलाकार हो मैं सबके लिए कह रहा हूं, सम्राट जरा आप लोग भी जनता जनार्दन फैसला कर लीजिएगा। अगर बात अच्छी होगी तो ताली बजाइएगा, पहले सुन लीजिएगा पूरी बात। सम्राट मां के कोख से कोई पैदा होकर नहीं आता है। मां के कोख से सम्राट कोई पैदा होकर नहीं आता। इस धरती पे मां पालती है और पोसती है। और वो जब कलाकार बनता है, कलाकार बनने के बाद जब अपनी कला को बिखेरता है तो सम्राट किसी को ना कोई गायक बनाता है, ना किसी को कोई कवि बनाता है। सम्राट अगर बनाने का काम करती है तो ये जनता सम्राट बनाती है। ये जनता सम्राट बनाती है, जिसको जनता चाहे। आपने भी कहा ना पगलवा गाता नहीं होगा, ये जब पगलेगा तो क्या बोलाएगा? क्या 20,000 रुपया 25,000 हमें दे, बताओ। कोई खासियत होती है तभी कलाकार को बुलाया जाता है। ये पब्लिक हैदर अली को हैदर अली पैदा किया, पब्लिक बाबू राम कैलाश को राम कैलाश बनाया, पब्लिक जो है लालजी लहरी को लालजी लहरी बनाया। बात अच्छी है ना? बजे ताली। तो मैंने कलाकारों से यही बात कहा कि बेमतलब को आप परेशान मत होइए। कोई कलाकार किसी यूट्यूबर को घूस नहीं देता है कि आप जो है सम्राट लगाइए। त्रिभुवन नाथ को यूट्यूबर क्यों सम्राट लगाते हैं? कोई खासियत होगी, कोई वजह होगा, कोई आइटम मिलता होगा, तब लोग लगाते हैं। बेमतलब किस पे परेशान। एक बार भाई बच्चा लाल जी बोले कि मैं यूट्यूब पर चेक करवा लेता हूं, जिस कलाकार का गाना ज्यादा व्यूअर्स भगा रहेगा वही सम्राट है। हमने कहा ये भी कर लीजिए क्या? अच्छा भाई बच्चा लाल जी पूरा चेक कराए तो साला एक भी रहा मान लपेटुआ चला ससुराल। गंगा कैसे से मैंने गाया है, हाथ से लपेटुआ चला ससुराल। साले कलाकारों से ज्यादा मेरा केवल लपेटुआ चला ससुराल के भी रहा जो है पेट दिया। बच्चा लाल कहे यार मतलब तो सब परेशान के परेशान रहा जेका पार्ले जी खाए के बाद वो आजो मांगी वो सारा लोकल बिस्कुट ना पसंद करे। ऐसे भैया गवैया फराद हो गया 2015 को सट्टा ले गए पूरा भदई में घास कर धवाए दे। लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता त्रिभुवन नहीं करेगा। त्रिभुवन उस गुरु का शिष्य है जहां जाएगा बेहतरीन ढंग से जाएगा। और तय करके अगर तय करके जाऊंगा तो घर से तय करके जाऊंगा, अगर बिना तय किए अगर जाऊंगा तो मुट्ठी बांध अगर 100 रुपए भी दे दोगे कुर्ता के जेबे में डाल कर स्कॉर्पियो में बैठ के चलाऊंगा। ये मेरी क्वालिटी है, मैंने क्वालिटी से समझौता नहीं किया है। हमें पता बना सस्ता गायब का होता है। ऐसे कि चूरन वाला मैं टांग नहीं कहीं चला गायब गवा। अरे बढ़िया हिसाब से जाकर कहीं पैसा चाप ले वो जल्दी के गवावा नहीं तो लेके फिर ये में जाएगा। बात गुरु जी की बात तो थोड़ा एक ताली बजाकर इनका सम्मान कर दीजिए। और हम चाहेंगे थोड़ा मारो उठाओ, एक बार हम अपने रंगमंच पे भी आपका सम्मान कर देंगे। आपसे मुलाकात हो गई, दर्शन दीदार हो गया, जो है ये हम लोगों का सौभाग्य था कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो गया। आदरणीय शर्मा साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे मंच पे 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाए, थोड़ा ताली बजाकर आप लोग सम्मान कर दीजिए। ऐसे महापुरुषों की जिन्होंने पूरी जिंदगी
सरकारी नौकरी करते हुए भी विरहा के प्रति जो है न्यौछावर किया। ऐसे महापुरुष को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। आप इन लोग को सम्राट बनाते हैं, मैं हम लोग कौन सम्राट है? ताली बजाइए, मैं पुष्प पहनाकर सम्मान करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विराजमान होइए। आपसे मुलाकात हुई, मुझे भी खुशी है और सारे कलाकारों को खुशी है। बात कहाँ थी? लड़ाई शुरू है अखाड़े के बीच में। किंग्सफोर्ड और अंगद दोनों लोग अखाड़े के बीच में, तो अल्लाह का भाव लगेगा। अरे तूने वो जवाना से अरे होई का घमसनवा, अरे तूने हवा बाबू देखा ना है टाका। अरे रंग बोला सोला खाना बातें हो मारी। रंग बोला सोला खाने बातें हो मारी। सीधा बातें करके ना बस पूरा नहीं अपना। गौर करेंगे मित्रों, लड़ाई पे लड़ाई शुरू हो गई किंग्सफोर्ड और अंगद में। धीरे धीरे लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन लड़ाई होते होते बात यहां तक पहुंची। प्रमाण मिला कि जिस समय धौलागिरी पर्वत लेकर बजरंगी जी चले थे, इसी प्रकार से दुश्मन किंग्सफोर्ड को आज अंगद उठा लिया है, उठाकर लेकर नचा रहा है। क्या बोल? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे शब्द का सलूट किया जाए। किंग्सफोर्ड का छोड़ दिया क्योंकि हम लड़का में मतलब कुछ समझत रहे। इन लड़का देखैन में बा ये तो सरवा एकदम लगत तो पूरा लोहे का घिसा पीटा बा। कैसन लेकर हम मर्जे नहीं समझे थे। उठा के पटक दिया। पटकने के बाद सीने पर जब चढ़ के हुमुक दिया, बाबूजी मुंह से खून फेंक दिया। और जब मुंह से खून फेंक दिया, ले जाकर लोग हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन कोई किंग्सफोर्ड को बचा नहीं पाया, मर गया। यही से कहानी हम मोड़ ले रहे हैं। यही विचेता क्या कई कई गोरे पपिया, विचेता क्या पागल शेरवा से बाबूजी हले, पागल शेरवा से बाबूजी हले। माई कतबी जगवन बाटया भुजा में, माई कतबी जगवन बाटया भुजा में। ओ करे वो पतिया कभी सुना श्रीमान। गौर करेंगे बाबूजी, पहलवान को कोई नहीं बचा पाया। और जब पहलवान नहीं बचा तो ये लंदन के लोग साले बुरी चमड़ी वाले गद्दारी क्या करते हैं अपने देश के पहलवान के साथ। लंदन का झंडा झुकाया गया, 3 दिन के लिए शोक समारोह मनाया गया। इसी बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बोले, मैं इंडिया वापस जाना चाहता हूँ। बोल दिया। सुनो, शोक समारोह
3 दिन के लिए मनाया गया है, लंदन का झंडा झुका दिया गया है। शोक समारोह खत्म होने के बाद आपकी विदाई यहाँ से कर दी जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बोल दिए कि आप लोग जाइए। पहलवान के 3 दिन की बाद विदाई की जाएगी बड़े सम्मान के साथ। लंदन के पास दोनों लोग पहुंचे कि मैं बेटा इंडिया जरूरी काम से जा रहा हूं अंगद, 3 दिन के बाद तेरी विदाई होगी, क्या तुझे मंजूर है? कहा ठीक है बाबूजी। ए हिंदुस्तान के वासियों, विराट को सुनने वाले मेरे मुकद्दर के मालिक, श्रोता भगवान होते हैं, इससे आप सबसे बढ़कर न कोई दौलत है, आप ही लोग मेरे माँ बाप हैं। फैसला आप लोगों के हाथ में, जरा गौर करेंगे। मेरी कहानी कहाँ मोड़ ले रही है? मेरी कहानी यहाँ मोड़ ले रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, ये दोनों लोग गद्दारी कर गए, गलत काम कर गए। हमारे देश में पहलवान को जो लंदन के अंदर छोड़ के चले आए, छोड़ के जब वापस चले आए तो ये लंदन वाले साले करते क्या है? 3 दिन के बाद शोक समारोह खत्म हुआ। शोक समारोह खत्म होने के बाद कटघरे के अंदर एक पागल शेर बधा था, एक पागल शेर बधा था। उसके बाद अंगद को ले गए लंदन वाले साले, बोल दिए कि तू बहुत बड़ा बहादुर है साले, बहुत बड़ा बहादुर पहलवान है। ये बता, एक कटघरे के अंदर जो शेर बना हुआ है, अगर इससे तू लड़ जाएगा तो मैं समझूंगा कि तू अपने आप को बहादुर पहलवान है। हाय 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 हाय, लड़ तो गया बाबूजी, पागल शेर से लड़ तो गया। पागल शेर से लड़ने के बाद लेकिन माँ शीला ने कहा था कि ये ताबीज जब तक तेरी भुजा में रहेगी तब तक तेरा कोई दुश्मन बाल बाका नहीं कर सकता। धोखे से वो शेर से बराबर लड़ रहा है, लेकिन वो पागल शेर बाबूजी इसी ताबीज पे वार करता है। ताबीज पर जब वार किया, ताबीज चंगुल से लगी और जमीन पर गिरी। जब जमीन पे वो ताबीज गिरती है बाबूजी, वो झुकता है ना, वो झुकता है ताबीज लेने के लिए। इसी समय वो पागल शेर मेरे देश के पहलवान पर वार कर दिया। जब मेरे देश के पहलवान पर वार कर दिया बाबूजी, सीना फट गया और जवान गिरा तुरंत और प्राण पखेरु त्याग दिया। जब प्राण पखेरु निकल गया, 3 दिन के बाद शोक समारोह खत्म होने के बाद इधर इंडिया के अंदर हाहाकार मच चुका है, शोर हो चुका है। 16 साल का लड़का लंदन से जो है अंगद देश का सम्मान बचा के, गौरव बचा के इंडिया वापस आ रहा है। जरा गौर करेंगे, दिल्ली हवाई अड्डे पे तमाम लोग माला पुष्प गजरा लेकर बाबूजी खड़े हैं पहलवान का सम्मान करने के लिए। लेकिन बार ये गोरी चमड़ी वाले साले पहलवान के जगह भेजते किसको है? आखिरी भाव में।